हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हम कंटिन्यू करते हैं। हमने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर लिया था, मतलब हमने इसकी इंट्रोडक्शन कर ली थी। हमें आगे तीनों सोर्सेज पढ़ने हैं। तो बेसिकली जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं प्राइमरी सोर्सेज, एक हो सकते हैं सेकेंडरी सोर्सेज, एक हो सकते हैं टर्शरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? जो है ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब रॉ डाटा। तो एक तरह से जो रॉ डाटा है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सेकेंडरी क्या है? सोर्सेज दैट एनालाइज और इंटरप्रेट प्राइमरी डाटा। तो जो प्राइमरी डाटा पे बेस्ड है वो है हमारे सेकेंडरी सोर्सेज। तो ये न्यू एविडेंस ऑफर नहीं करते जैसे प्राइमरी सोर्सेज करते हैं, ठीक है। और टर्शरी सोर्सेज कौन से हैं? दीज रिसोर्सेज कंपाइल डाटा ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये कंपाइल कर लेते हैं। तो जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उनको हम बोलेंगे फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन, व्यू पॉइंट एक बंदे का उस टाइम पे जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, दैट इज प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी क्या है? वो जब कोई इवेंट हो जाता है उसके बाद जो रिटर्न किया जाता है, दैट इज सेकेंडरी सोर्स, रिव्यू करना उस चीज को, ठीक है। टर्शरी सोर्सेज क्या है? इसमें जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं, जितने भी रेफरेंस वर्क है, उन सबको लिस्ट आउट करके इकट्ठे कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्सेज की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल किसी का इंटरव्यू लिया गया है, स्पीच है, डायरीज हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, जनरल आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, उसी टाइम पे जब लिखे गए हैं रॉ डाटा, दैट इज अ प्राइमरी सोर्स। इसमें ऐसे कुछ कंपल्सन नहीं है, अगर कोई चीज सेकेंडरी है वो प्राइमरी भी हो सकती है। उसका डिपेंड करेगा कि इन डेप्थ वो क्या चीज ओरिजिनल है, फर्स्ट हैंड है, सेकंड हैंड है, ठीक है। सेकेंडरी की एग्जांपल है जैसे बिब्लियोग्राफीज हो, बायोग्राफीज हो गई, जनरल आर्टिकल्स हो गए, कमेंट्रीज हो गई, एडिटोरियल्स हो गए। ये सारा किसका पार्ट बनेगा? सेकेंडरी सोर्सेज का। थर्ड आ जाते हैं टर्शरी सोर्सेज। इसमें क्या आएगा? इंसाइक्लोपीडियाज, बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्सेस, लिटरेचर रिव्यू, लाइब्रेरी कैटलॉग्स, डाटाबेसेस, ये सब आएगा पार्ट टर्शरी सोर्सेज का। तो बेसिकली तीन सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, एक तो है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और थर्ड वाला है टर्शरी सोर्सेज, ठीक है। अब ना ये बहुत सारे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, कुछ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, स्टडीज के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो प्राइमरी सोर्स क्या है? कोई अच्छे पेंटर ने पेंटिंग बनाई है, दैट इज अ प्राइमरी सोर्स एग्जांपल। सेकेंडरी क्या है? अगर उसी पेंटिंग के ऊपर किसी ने कोई आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। टर्शरी क्या है? आर्ट का कोई स्टोर डाटाबेस है, वो टर्शरी सोर्स हो गया। तो ऐसे हम इनका कंपैरिजन करेंगे क्रॉस वेरियस डिसिप्लिन। फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री या साइंस की हम बात करें, आइंस्टाइन की डायरी है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके बाद किसी ने मोनोग्राफ लिख दिया आइंस्टाइन की लाइफ पे, वो बेस्ड तो प्राइमरी पर है सेकेंडरी ना। तो मोनोग्राफ ऑन आइंस्टाइन लाइफ सेकेंडरी का एग्जांपल है। उसके बाद डिक्शनरी ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी आइंस्टाइन ने थी, उसके ऊपर जो डिक्शनरी है वो टर्शरी सोर्स है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें उसमें अगर जो पेटेंट्स एंड दैट आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, NTIS डाटाबेस ये सेकेंडरी का एग्जांपल है। और मैनुअल ऑन यूजिंग इन्वेंशन टर्शरी का एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम ह्यूमैनिटीज की बात करें, जैसे लेटर्स है मार्टिन लूथर के जो ओरिजिनल वाले हैं, वो प्राइमरी और रॉ डाटा है, फर्स्ट हैंड डाटा है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सोर्स। उसके बाद वेबसाइट है उसकी राइटिंग्स पर, वो सेकेंडरी सोर्स हो गया। उसके बाद इंसाइक्लोपीडियाज हैं ऑन सिविल राइट मूवमेंट्स, तो ये टर्शरी सोर्स हो गया। अगर हम सोशल साइंस की बात करें, जो नोट्स हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के, वो प्राइमरी सोर्स है। उसके बाद अगर जो मैगजीन आर्टिकल्स हैं अबाउट साइकोलॉजिकल कंडीशंस, वो टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो जो ये सॉरी मैगजीन है ये सेकेंडरी सोर्स है, और जो टेक्स्ट बुक है ये टर्शरी सोर्स है। उसके बाद अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें, अगर कोई मूवी बनाई गई थी 1942 में, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सोर्स। उसके बाद बायोग्राफी अगर हम डायरेक्टर की लिख रहे हैं, दैट इज अ सेकेंडरी सोर्स। और अगर कोई गाइड टू द मूवी है, दैट इज अ टर्शरी सोर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली देयर आर थ्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक तो है प्राइमरी सोर्स और एक है सेकेंडरी सोर्स और एक है टर्शरी सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे। टर्म होता क्या है? टर्म का मतलब होता है लिस्ट करना और डिफाइन करना जितने भी कंसेप्ट हैं, और अवॉइड करना कि जो हम टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर कट हो, ताकि कोई भी तरह की मिस इंटरप्रिटेशन ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ स्टडी, कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब क्या क्या स्टडी की टेक्निक्स हैं, कलेक्शन है, एनालिसिस कैसे करें हम, और डाटा को प्रेजेंट कैसे करें। तो बहुत सारी टाइप की एनालिसिस होती है। एनालिसिस की टाइप्स क्या हो सकती हैं और टेक्निक्स ऑफ स्टडी कौन कौन सी हो सकती हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एक है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो सकती है, रिग्रेशन एनालिसिस हो सकती है, फैक्टर एनालिसिस हो सकती है, डिस्पर्जन एनालिसिस हो सकती है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस हो सकती है, टाइम सीरीज, न्यूरल नेटवर्क्स, डिसीजन ट्रीज, एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स, फजी लॉजिक। तो ये कुछ टेक्निक्स है स्टडी की जिनके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद प्रेजेंट करते हैं। और काफी सारे मेथड्स भी हो सकते हैं डाटा को एनालाइज करने के। फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, टेक्स्ट एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस।
ये जो लास्ट टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये बहुत ज्यादा डीप में नहीं करना, हमें मेन टेस्टिंग पता होनी चाहिए कि हाइपोथेसिस होता क्या है और इसकी टेस्टिंग की क्या क्या स्टेप्स हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज इन स्टैटिस्टिक्स इज अ वे फॉर यू टू टेस्ट द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे। आप किसी भी सर्वे के रिजल्ट्स को कैसे टेस्ट कर रहे हो और उनके एक्सपेरिमेंट्स को कैसे देख के एंड में मीनिंगफुल रिजल्ट्स तक पहुंच रहे हो। तो जब हम हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं तो हम एंड रिजल्ट तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि हमारे जो सर्वे हमने कंडक्ट किया है या जो भी हमने रिसर्च वर्क कंडक्ट किया है एंड में उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो सबसे पहले आप स्टेट करोगे जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है या जो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस है वो वेदर नल हाइपोथेसिस है या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। जो नल हाइपोथेसिस है हम उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं इन अल्फाबेट्स के थ्रू, और नल और जो ऑल्टरनेट का डिफरेंस है वो हमने ऊपर कर लिया था कवर। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले हमें पता लग गया कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो वेदर नल है या ऑल्टरनेट है। वो डिसाइड करने के बाद हम कलेक्ट करेंगे डाटा ताकि हम फाइनली उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। उसके बाद कलेक्शन के बाद हम परफॉर्म करेंगे वो टेस्ट उसके ऊपर। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हुई या फेल हुई। ठीक है, उसके बाद जो फाइंडिंग्स है उसको प्रेजेंट कर देंगे और एंड में हम डिस्कशन करेंगे कि हाँ कैसा रहा हमारा रिव्यू। और इसमें ना पी वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पी वैल्यू क्या होती है? अगर पी वैल्यू कम है तो यू आर मोर लाइकली टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर पी वैल्यू स्मॉलर है तो आप रिजेक्ट करोगे, और अगर ऐसा नहीं है तो उल्टा है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी उल्टा होने वाला है। बेसिकली दो टाइप के एरर हो जाते हैं जब हम टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस के। दो टाइप के एरर हो जाते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के एरर होते हैं। इसके आगे हमने चार्ट के थ्रू हम इसका डिफरेंस भी करेंगे, फिलहाल हम एक बार ऐसे ही देख लेते हैं। If the value is less than the threshold value, then we reject the alternative hypothesis and accept the null hypothesis. मतलब अगर जो threshold value है उससे हमारी कम है वैल्यू तो हम रिजेक्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को। और अगर जो हमारी वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चली जाती है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को और रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। तो ये उल्टा चलता है। तो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसमें दो एरर्स आ सकते हैं, एरर 1 एंड एरर 2। ठीक है, एरर 2 क्या कहता है? नल हाइपोथेसिस विद डेजिग्नेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो एरर 1 टाइप है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विद डेजिग्नेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो टेस्ट है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो वन टेल टेस्ट भी हो सकता है और एक टू टेल टेस्ट भी हो सकता है। जो बेसिकली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम कर रहे हैं टॉपिक, इसको निकालने का ना एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। z इज इक्वल टू एक्स माइनस यू अपॉन एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और अपॉन में रूट एन। ये फॉर्मूला है इसको जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है इसको निकालने का। ठीक है, तो उसके बाद स्टेटिंग रिजल्ट्स में क्या आ गया कि हमें एंड में स्पेसिफाई करना है कि जो हमने डाटा का सारा रिसर्च किया है उसमें एंड में हमारे क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। और वहाँ पे हम एनालिसिस में अपने जितने भी इंटरप्रेडिशंस हैं उस रिसर्च वर्क को लेके वो हम एंड में मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब ना इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट बनेंगे एग्जाम का, तो वो हम विद बेसिस ऑफ कंपैरिजन करेंगे। जैसे सबसे पहले आ जाता है वन टेल्ड टेस्ट और एक आ जाता है टू टेल्ड टेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो हमें मीनिंग ही पता होना चाहिए कि वन टेल टेस्ट क्या होता है और टू टेल टेस्ट क्या होता है। वन टेल टेस्ट में क्या है? अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट इन विच ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैज ओनली वन एंड, उसको हम बोलेंगे वन टेल टेस्ट। जिसमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का सिर्फ एक ही एंड होता है उसको बोलेंगे वन टेल टेस्ट, और जिसमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के दो एंड होते हैं उसको बोलेंगे टू टेल टेस्ट। ठीक है, और जो वन टेल टेस्ट है वो सिर्फ डायरेक्शनल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, और जो टू टेल टेस्ट है वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पे बेस्ड होती है। और जो वन टेल टेस्ट है उसमें रीजन ऑफ रिजेक्शन लेफ्ट और राइट कुछ भी हो सकता है, और टू में दोनों साइड होगा, बोथ लेफ्ट एंड राइट। तो जो वन टेल टेस्ट है वो डिटरमाइन करती है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन सिंगल डायरेक्शन, और जो टू टेल्ड है वो वेरिएबल्स इन आइदर डायरेक्शन, क्योंकि टू टेल्ड तो दोनों डायरेक्शन में डिटरमाइन कर सकती है। इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो जनरली ग्रेटर और लेस देन द सर्टेन वैल्यू होते हैं, और इसमें ग्रेटर और लेस देन सर्टेन वैल्यूज नहीं, मतलब उसकी रेंज में नहीं, सर्टेन रेंज में होते हैं। तो इसमें साइंस यूज क्या होता है? इसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज होता है, इसमें नॉट इक्वल टू का साइन यूज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कंपैरिजन चार्ट। हम ये कंपैरिजन चार्ट करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का। ठीक है, इसमें भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि इन दोनों का इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहता है। तो इसका मीनिंग क्या है? अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच स्पेसिफिक assumptions आर मेड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ
पॉपुलेशन पैरामीटर, उसको बोलेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट। और इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। नॉन पैरामेट्रिक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसमें बेसिस क्या है टेस्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें क्या है, आर्बिट्री। ठीक है। इसमें मेजरमेंट लेवल क्या है, इंटरवल और रेशो। इसमें क्या है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम क्या यूज करते हैं, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में हम मीन यूज करते हैं मेयर को, और नॉन पैरामेट्रिक में हम मीडियन यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें हमें कंप्लीटली पता होता है कि हाँ हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन है वो हमारे पास अवेलेबल होती ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेबिलिटी। तो जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स पर, और ऑन द अदर हैंड जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो वेरिएबल्स पर भी एप्लीकेबल होता है और एट्रीब्यूट्स पर भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है। कोरिलेशन टेस्ट की एग्जांपल्स कर लेते हैं। जो जैसे पियर्सन का कोरिलेशन टेस्ट है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट। और जो स्पीयरमैन्स का कोरिलेशन वाला टेस्ट है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अभी लास्ट टॉपिक है हमारे फर्स्ट यूनिट का, बाकी यूनिट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वाला लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। ये ऊपर क्यों जा रहा है, एक सेकेंड। चलो, अभी जैसे आपका ये रिसर्च है, यहाँ पे आपकी रियलिटी है। अब ये कंडीशंस हैं, यहाँ पे द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, यहाँ पे द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू, यहाँ पे द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। हमने ऐसे क्वाड्रेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है रिसर्च में भी और रियलिटी में भी, तो वो चीज एक्यूरेट है, तो यहाँ पे हम स्माइली का साइन बना देंगे। अब जो नल हाइपोथेसिस ट्रू है रिसर्च में बट रियलिटी में नहीं है, तो हम सैड वाला साइन बना देंगे, तो ये टाइप 2 का एरर हो जाएगा। उसके बाद कोई चीज है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ट्रू है पर नल हाइपोथेसिस में भी ट्रू है, तो वो टाइप 1 का एरर हो गया और सैड वाला साइन बना देंगे। और अगर कोई चीज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू, इसमें यहाँ पे तो ट्रू है और यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू, सेम कंडीशन आ गई ना, सेम आ गया, तो यहाँ पे फिर स्माइली का साइन हो जाएगा और एक्यूरेट हो जाएगा। तो जहाँ पे यहाँ पे भी नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, यहाँ पे भी नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो स्माइली का साइन क्योंकि यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है, तो चीज एक्यूरेट हो गई ना, इधर से भी सेम इधर से भी सेम, तो एक्यूरेट होगी। यहाँ पे तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू, यहाँ पे भी रियलिटी में भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो ये दोनों सेम होगी, फिर स्माइली का साइन आ जाएगा। जब ये कॉन्ट्रास्ट में होंगी तब एरर्स होंगे। तो जब कंट्रास्ट में होंगी तो एक तरफ टाइप 1 एरर आएगा और यहाँ पे टाइप 2 एरर आएगा। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही पार्ट है। जैसे जो ये क्वाड्रेंट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट 2। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।